जैसे हमारे देश में ना आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट है। जब भी कोई क्योस होता है, पुलिस आती तो लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब आर्मी आ जाती तो लोगों के मन में एक वो शांति आती है कि हाँ, अब सब मैनेज हो जाएगा। बट अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो आर्मी गवर्नमेंट बना लेती है, गवर्नमेंट हटा देती है। बांग्लादेश में भी हुआ और पाकिस्तान में हुआ। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ आज तक? इंडिया में क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो आप इस बात से खुश हैं, ये आपकी दुआ तो नहीं है? मैं खुश नहीं। आप खुश हो ना इस बात से? हाँ, खुश हूँ। होगा भी नहीं कभी ऐसा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अरुण, क्यों नहीं है? आई विल टेल यू। इंडियन आर्मी में हम लोग MP6 ब्रांच है हमारी, जो मैन पावर से डील करती है ना, MP ब्रांच डायरेक्टरेट। मैन पावर प्लानिंग बोलते हैं इसे, मैन पावर मैट्रिक्स, ठीक है। एक जवान भी अगर फौज में आते हैं तो कैसे प्लान किया? ऐसे नहीं कि भी इतनी वैकेंसीज हैं आ जाओ। किस हद तक फौज प्लान करती है ना, पे लोगों को कोई आइडिया नहीं है। एक वर्ड होता है RMP, रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन। आप यूपी की बात कर लीजिए कि यूपी के अंदर रिक्रूटेबल मेल पॉपुलेशन कितनी है। ओवरऑल पॉपुलेशन इतनी है, लेकिन फौज ने तो मापदंड सेट किया है कि भाई 18 साल से लेकर 21.5 साल तक, उस ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं यूपी के अंदर जो भर्ती के लिए फौज में आने के लिए योग्य हैं। उनकी एक नफरी उठाई जाती है। देन उसके बाद में जितनी दुनिया भर की कास्ट हैं, दुनिया भर की कम्युनिटीज़ हैं, सब कास्ट हैं, उसका कितना कितना बैठता है। फिर उसके प्रोपोर्शनेट में वैकेंसीज अलॉट होती हैं। फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनती है। कितना डिटेल में काम होता है सोचो। हर एक स्टेट से, हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक सब कास्ट से बंदा फौज में लिया जाता है ताकि सभी का एक बराबर फेयर हो। दैट इज वन। देन उसके बाद में फौज में जब ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, मंदिर नहीं सर्वधर्म स्थल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई लेना देना नहीं है। आप भारतीय हैं और आप फौजी हैं, बात खत्म, रेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें खत्म है। जब पासिंग आउट भी होती है जवान की, तो आप कभी देखना रेजिमेंटल जब वो होता है ना, तो फाइनली जब खड़े होते हैं सारे बिल्कुल हथियार लेकर के ऐसे कि भाई हम पास आउट होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे है ना एक गीता लेकर के पुजारी जी भी खड़े होंगे, ठीक है, एक पादरी भी खड़े होंगे वहाँ पे, ठीक है, एक अपना वो भी खड़े होंगे मौलवी साहब अपना कुरान लेकर के, और ग्रंथी भी खड़ा होगा वहाँ पे अपना गुरुद्वारा साहिब से लेकर के गुरबानी, ठीक है, सारी होती हैं। और एक एक के सामने से हाथ जब ऐसा रखा होता है शपथ के लिए, तो चारों ग्रंथ ऐसे निकलते हैं एक साथ। दैट इज द माइंडसेट, ठीक है। अब भारतीय हो, हिंदुस्तानी हो, सारे धर्म मेरे हैं और मैं सारे धर्म का हूँ, ठीक है। एंड बाई कर्मा इन धर्म, आप फौजी हैं और आपका उतना ही धर्म है, और वहीं पे बात खत्म। उसके बाद में जब आपको यूनिट भी अलॉट होती है, तो यूनिट कैसे अलॉट होती है? मैं जाट आदमी हूँ, गुरखास में भेजा गया, ठीक है। एक नेपलीज ऑफिसर है, उसको जाट में भेजा जाएगा। मद्रासी ऑफिसर सिख यूनिट कमांड कर रहा है, ठीक है, सिख आदमी है ना जाकर के मद्रासी यूनिट कमांड कर रहा है। राजपूत आदमी है बिहारी पलटन के अंदर है, बिहार का आदमी है ऑफिसर, ठीक है, वो जाकर के ग्रेनेडियर्स कर रहा है, जहाँ पे जाट और राजपूत दोनों आते हैं। हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। रेजिमेंटल क्लेम है तो बात अलग है, अदरवाइज जो आदमी जिस इलाके का है वो उस यूनिट में नहीं जाता। सब अलग अलग रेजिमेंट में जाके कमांड करते हैं। वो वही भाषा सीखता है, वही कल्चर सीखता है, और उनके साथ में रह के वैसे बन जाता है। इसलिए मेरी टी शर्ट में लिखा गोरखा जाट। इतनी है हमारी ट्रेनिंग मजबूत, हमारा भाव अच्छा है, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। हम अपने लोगों के बारे में, हमारा चैटवुड क्रेडो कहता है यू ऑलवेज, है ना, फर्स्ट कम्स इज योर नेशन, है ना, एंड इट्स कंट्री मैन एंड देयर वेलफेयर। देन फर्स्ट कम्स द कंट्री, देन कम्स द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड लास्ट इज योर मैन, ठीक है। पहले आपके देश, उसके देश के लोग, फिर उसके बाद में आपके अपने जवान, जीसीओज ऑफिसर, और लास्ट में आप खुद, ठीक है। वहाँ उल्टा कंसेप्ट है। वहाँ पे आई मी माई सेल्फ, सबसे पहले आता हूँ मैं, उसके बाद में आती है अवाम, मेरे जवान, फिर आती है अवाम, और देश आता है लास्ट में। देश लोगों से ही बनता है, जब लोगों की वैल्यू नहीं है तो क्या ही चलेगा। एंड पुअर एग्जाम्पल इज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एक बार हो गया गलती, चलो मान ली, पर दूसरी बार भी आपने कर दिया, तीसरी बार भी कर दिया, चौथी बार कर दिया। गलती करना इज नॉट अ मिस्टेक, बट नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक इज डेफिनेटली ए क्राइम। हमारे यहाँ ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, ना हम होने देंगे, ठीक है। किसी कोशिश करी, सबसे पहले उसको ही मार देंगे, चाहे वो सीनियर भी हो। सीनियर भी फौज का ही है, सीनियर को भी ठीक ट्रेनिंग मिली है, वो हमसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। ऐसा सोचता ही नहीं मैं कि सीनियर ऐसी गलती करेगा। फिर मेरे को क्या ही सिखाया और मैंने क्या ही सीखा और क्या उन्होंने सीखा फौज में। सीनियर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रैंक में सीनियर है या तनख्वाह ज़्यादा ले रहा है। सीनियर का मतलब है कि मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, मुझसे ज़्यादा कड़क होना चाहिए। क्यों करेगा सीनियर ऐसे? और सीनियर भी तभी है जब सामने आपके जूनियर बैठे हुए हैं। मैंने बताया ना, फौज में मतभेद हो सकता है बट मनभेद नहीं है। बात कर सकते हैं हम लोग, सर ये गलत है, इससे ना गलत इंप्रेशन जाएगा, बात खत्म। और ड्रिंक वी किल इंपॉर्टेंट इश्यूज।
तो हमारे यहाँ पे और उनमें फ़र्क है यार, हमारी सोच में, हमारे भाव में, हमारे बाकी चीज़ों में। बाकी जगह ऐसा नहीं है। कौन सी ऐसी आर्मी है जहाँ पे 4-4 धर्म के ऊपर रख के आप शपथ खाते हो, जहाँ पे आप सर्वधर्म स्थल का कंसेप्ट रखते हो, जहाँ पे है ना, हम तो इंटरकास्ट मैरिज पे लोगों को मार देते हैं। यहाँ पे 50 कास्ट को मिला करके एक रेजिमेंट बनाई हुई है और हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और एक दूसरे से कम्युनिटी हम जान देख भी सकते हैं। रिश्तेदारों से ज़्यादा मजबूत रिश्ते हमारे हैं। क्यों होगा? संभावना ही नहीं है, टोटली रूल्ड आउट। ये लाइन अच्छी थी, रिश्तेदारों से ज़्यादा अच्छे रिश्ते हमारे। हाँ नहीं, लाइन नहीं, मैं तो ऐसी मन में जो फील किया वो बोल दिया मैंने। हमारे रिश्तेदार ब्लड डीएनए पे नहीं है, हमारा डीएनए इज ऑलिव ग्रीन, यू नो, ऑलिव ग्रीन इज और डीएनए। सबका ब्लड ग्रुप देखो मैच करके, डॉक्टर ये बताएगा कि सर ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। किसी का खून किसी को भी चढ़ता है।